So hello everyone, welcome to our channel Sanjeevani Biology Classes. We are a family, that's why I do like this, है ना। ऐसे किसको बोलते हैं? फैमिली को। आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैंने इसके पहले जो भी पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आप उन्हें ज़रूर देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप उसको व्यूज़ बढ़ाने के लिए देखिए या फिर इसलिए देखिए कि मुझे उसकी ज़रूरत है, वो तो है ही, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप पुराने वीडियोस को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब एलिमेंट्री कैनाल का ये लास्ट पार्ट है जहाँ पे अब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद पहुँच चुका है। कैसा फूड आया है यहाँ पे? क्या यूज़फुल फूड आया है या यूज़लेस आया है? किचन में जो भी सामान हमारी मम्मी यूज़ करती हैं घर में, सारा पकाने उकाने के बाद क्या करती हैं? उसको जो वेस्ट बचता है उसको डस्टबिन में डाल देती हैं। ठीक उसी तरह से आपके एलिमेंट्री कैनाल का ये डस्टबिन है। ठीक है, नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है। होता ये छोटा है लेंथ में, मोटा होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा ज़्यादा थिक होता है, थिकर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपका इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट पार्ट होता है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट बचा है, मतलब बॉडी को जितना यूज़ था, जितनी ज़रूरत थी उतना वो यूज़ कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो उसके बाद बचे हैं, डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड है, वो फूड अब इधर से कहाँ गया, यहाँ से ये अब वेस्ट फूड जो है इधर से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि अब इसको यहाँ से बॉडी से बाहर फेंकना है। तो अभी यहाँ पे भी बहुत प्रोसेस होता है। खाना तो खा लिए आप, खाने के बाद तो आपका टेंशन ख़त्म हो जाता है। अब बेचारे स्मॉल क्या कहते हैं उसको, एलिमेंट्री कैनाल को इसमें बहुत काम करना पड़ता है। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करता है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये फूड को यूज़ के लायक बनाने में इतना मेहनत करे हैं ताकि बॉडी उसका यूज़ कर सके। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, बॉडी से फूड को, वेस्ट को बाहर करने के लायक बनाता है, यानी कि वो उसको उस लायक बनाता है ताकि वो बॉडी से निकलने में दिक्कत ना करे। इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे। बेसिकली जनरली लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका कुछ स्पेशल फीचर है। सबसे पहले इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज इट इज़ थिकर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट स्मॉलर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी बहुत ही बेसिक सा सवाल होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है या बड़ा, तो आप कहेंगे नाम में लार्ज है तो बड़ा होगा। बिल्कुल गलत जवाब, मोटा होगा लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होगा। आपको पता है ये लगभग 1.5 मीटर तक ही लंबा होता है, 1.5 मीटर तक लंबा होता है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, ये वो पार्ट है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड स्टोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन उस फूड को भेज देती है। देखिए, जब हम अनडाइजेस्टेड फूड कहते हैं इसका मतलब क्या होता है, या अनएब्जॉर्ब फूड कहते हैं इसका मतलब क्या होता है? वो फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन के बाद जो फूड बचा है, वेस्ट जो डाइजेस्ट होने के लायक नहीं था, उसको बॉडी वहीं पे छोड़ देती है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता उसको वहीं पे छोड़ देती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनका क्या होगा, है ना। आप अनडाइजेस्टेड का मतलब ये कभी मत समझिए कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुए हैं, डाइजेशन के बाद का काम है। आप ऐसे समझिए, जैसे जूसर की दुकान पे कभी आप जूस पीने गए हैं तो आप जरूर गए होंगे, आपने देखा होगा कि जो जूस वाला होता है वो फ्रूट्स को जूसर में डालता है और उसको ग्राइंड करता है, या तो हाथ से करता होगा या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से करता होगा, तो जूस निकल जाता है, बचता है उसका वेस्ट। तो पीछे एक रास्ता होता है, वहाँ से वेस्ट वो निकलता है। तो वो वेस्ट क्यों निकला? क्योंकि वो जूस में कन्वर्ट नहीं हो सकता था। ठीक उसी तरह से बॉडी सारे फूड का जूस निकाल लेती है और वेस्ट को उसी तरह से बाहर निकालती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या इमेजिन कर रहे हैं। तो हमारा बॉडी वैसा नहीं कि खाते भी रहेंगे निकालते भी रहेंगे, वैसा नहीं है। थोड़ी देर के बाद उसको निकालने का प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन होगा तो वैसे ही। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम वही है, डाइजेशन के बाद जो वेस्ट बचा है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन उसमें बहुत प्रोसेस है। फूड के पार्टिकल्स अभी उस लायक नहीं है कि बॉडी से बाहर किया जाएगा, उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है, ताकि बॉडी से उसको ईजिली बाहर निकाला जा सके। तो ये काम करता कौन है?
लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत मात्रा में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब बैक्टीरिया का काम ही क्या होता है, तो डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डी मतलब तोड़ना, कंपोजिशन मतलब बने हुए चीज को तोड़ना। वर्ड में देखिए डीकम्पोजिशन, तोड़ना, कंपोजिट पार्ट को तोड़ना है ना। तो फूड को यानी वेस्ट को तोड़ना, तो यहाँ पे फूड को डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है, सड़ाया, आप समझ रहे हो, सड़ाया भी जाता है। ज़्यादा दिन छोड़ दीजिएगा वहाँ पे तो फूड सड़ भी जाएगा वहाँ पे। और इसका बेहतर एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, गैस वैस जो छूटता है वो कहाँ से आता है, इतना गंदा महकता है, और गंदा महक कहाँ से आता है, जब कोई चीज़ सड़ता है। बात समझ रहे हैं। तो उसी तरह से तो फूड यहाँ पे टूटेगा और ज़्यादा वेस्ट में कन्वर्ट होने के लिए बैक्टीरिया ये काम करेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो वेस्ट बनता है बॉडी में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको फीकल मैटर बोलते हैं। एक और नाम दे सकते हैं फीसेस, मछली वाला फीसेस मत समझ लेना, और या फिर इसको आप स्टूल भी कह सकते हैं। माने हम लोग सिंपल भाषा में बात करें तो डंग, गोबर, और ज़्यादा सिंपल मत बुलाओ यार, तुम लोग समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर, सॉल्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 और विटामिन K का एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 और विटामिन K यही बनाए जाते हैं, यहाँ पे सिंथेसाइज किए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब फूड को तोड़ते हैं, वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये दोनों विटामिन्स यहाँ पे बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। याद करो विटामिन B12 के बारे में नहीं, अभी आपको नहीं बताया जाएगा, डाइजेशन में आगे पढ़ाया जाएगा जब डाइजेशन बताया जाएगा। इसको याद रखना, विटामिन B12 लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन के पास एक केमिकल प्रेजेंट होना चाहिए पहले से, जिसका नाम है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये फैक्टर स्टमक बना करके भेजता है। ये फैक्टर लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होगा तो विटामिन B12 बंद तो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। काम क्या होता है विटामिन B12 और विटामिन K का? विटामिन B12 जिसका टेक्निकल नेम साइनोकोबालामिन होता है, ये क्या करता है, RBC फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और विटामिन K जब कहीं पे कट लगता है ब्लड वेसल्स में, तो जो ब्लड निकलता है उस ब्लड को वहाँ पे क्लॉट करने में मदद करता है। दोनों का काम ये रहा। दोनों कहाँ बनते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये इसका कंप्लीट फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स की बात करेंगे तो पहला पार्ट हो जाएगा इसका, नीचे से शुरू करेंगे हम लोग, इधर से शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे तो पहले आपको ये वाला पार्ट मिलेगा जिसको बोलेंगे सीकम। सीकम के साथ ही एक और पार्ट लगा होता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या सिंपली अपेंडिक्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आपको मिलेगा, किधर गया किधर गया किधर गया, इधर, ये कोलोन। ठीक है, कोलोन के बाद अब कोलोन में ये सारे पार्ट्स आपको अवेलेबल है ना। कोलोन में सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स कहाँ अवेलेबल हैं, कोलोन में। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम ये वाला पार्ट है, देखिए, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होता है। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो वेस्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। यहाँ पे भी वाल्व होता है ना, मतलब ओपन और क्लोज होता है। ज़रा सोचिए, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ कनेक्ट होता है, अगर सीधा ओपन होगा तो क्या होगा, फूड सटाक से इधर चला आएगा, यानी कि हो सकता है कि जो एब्जॉर्ब होने वाला फूड था वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में चला है। तो जब तक फूड ठीक से डाइजेस्ट होकर के बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है तब तक ये वाल्व क्लोज रहता है। इसको बोलते हैं इलियोसीकम वाल्व। क्यों? क्योंकि ये इलियम है और ये सीकम है। क्लियर है बात? तो इसको क्या बोलते हैं, इलियोसीकम वाल्व, याद रखिएगा। ठीक है, तो जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड तो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे फूड जो है, वेस्ट फूड जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक, और ये वाला पार्ट जो है सीकम है। सीकम की बात करेंगे आप तो ये इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है यहाँ पे। ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये लिम्फोइड टिश्यू का बना होता है। लिम्फोइड टिश्यू, मैंने बोला लिम्फ वर्ड जहाँ भी है समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ WBC, फॉर्मेशन ऑफ WBC क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, पैथोजेंस को मारेंगे, इनका काम यही होता है। इसके बाद ये एक पार्ट फिंगर की तरह एक पार्ट निकला होता है, यहाँ पे थोड़ा पतला होता है और इस तरह से, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। देखो अपेंडिक्स जो है सीकम से ही एक आउटग्रोथ होता है, निकला हुआ पार्ट होता है पतला सा। अब बहुत लोग समझते क्या है, अपेंडिक्स बोल दिया ना तो लोगों को लगेगा कि बीमारी है अपेंडिक्स। अरे बीमारी कहाँ है, अपेंडिक्स तो सबके बॉडी में होता है। अपेंडिक्स तो सबके बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। होता क्या है इसका समझिए। देखिए अपेंडिक्स का आज हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है, देयर इज नो फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इन द ह्यूमन्स बॉडी। तो है क्यों? क्योंकि
पहले, बहुत पहले जब हम हर्बीवोर्स जानवरों की तरह घास फूस पत्ते पेड़ों के जड़ खाया करते थे, जड़ों को रूट्स वगैरह खाते थे, तो पौधों से हमको एनर्जी कैसे मिलेगा? तो मैंने बताया पिछले वीडियो में कि उनमें एक तरह का शुगर होता है सेल्यूलोज, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके डाइजेशन में अपेंडिक्स का पहले बड़ा रोल हुआ करता था, इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। क्योंकि हमने ये चीज़ें अब खाना मतलब बंद कर दिया तो इसका रोल ख़त्म हो गया। और बॉडी का यही रूल है, जो चीज़ यूज़ नहीं होगा धीरे धीरे समय तो लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसका यूज़ खत्म होने लगेगा तो वो भी डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, काम उसका रुक जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अपेंडिक्स का आज हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है। शायद इसीलिए जापान में जो बच्चे पैदा होते उनका अपेंडिक्स काट के निकाल दिया था। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बाद में बीमारी का कारण बन सकता है। उसी को लोग बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया है। देखिए, अपेंडिक्स में किसी कारणवश इन्फेक्शन हो जाए या फिर कहीं मतलब किसी कारणवश क्या, अगर उसमें सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, तो वो फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, बहुत दर्द करता है। अब क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, बीमार है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत टॉक्सिक मटेरियल जमा होने लगता है ना। अब अगर वो फट जाता है, टूट जाता है, तो वो जहरीला पदार्थ बॉडी में फैल जाएगा, आदमी की डेथ हो सकती है। तो अपेंडिक्स में जब सूजन होता है तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अपेंडिसाइटिस, आइटिस वर्ड मैंने पहले ही बताया, ITIS मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन। बात क्लियर है? सो अपेंडिक्स सबके पास है, इसमें सूजन होगा तो अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। अपेंडिसाइटिस ही वो बीमारी है, अपेंडिक्स बीमारी नहीं है, इसका रोल नहीं है अब हमारे बॉडी में। तो जो चीज़ का रोल नहीं होता है उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ऑप्शन में अपेंडिक्स अगर रहेगा तो फटाक से आप टिक मार दीजिएगा। वेस्टिजियल का मतलब होता है नो यूज़, है ना, अब उसका कोई यूज़ नहीं है। अब बात करेंगे कोलोन का। कोलोन मतलब मेन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो कोलोन जो है आपको किन किन पार्ट्स में बटा हुआ है देखिए। कहता है मेन पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल एंड एनस। ठीक है, कोलोन ही है लगभग, वर्ड बार बार कोलोन आ रहा है, ये तीन थोड़ा नया लग रहा है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर। आप याद करिए बचपन में आपने, बचपन का मतलब 6, 7, 8 में या अभी भी असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते थे। यानी कि अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ 2, 8, 9, 12 और मैं कहूँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, अरे तो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, मतलब छोटे से बड़ा। और अगर मैं कहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आप बड़े से छोटा करेंगे। तो ये होता है असेंडिंग, ये होता है डिसेंडिंग, और हॉरिजॉन्टल जो होता है इसको हम लोग ट्रांसवर्स कहते हैं। और थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो ये सिग्मोइड हो जाएगा। बस क्लियर, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। ठीक, तो ये कोलोन का पार्ट होता है। आपको मालूम है लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट गया है वो खुद ही धीरे धीरे अपने आप, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट याद करिए, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट आगे की तरफ ट्रांसफर, ये एलिमेंट्री कैनाल खुद पुश कर करके फूड को आगे की तरफ भेजता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का जो वेस्ट का जो मूवमेंट है उसको बाउल मूवमेंट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, बाउल मूवमेंट। पता है आपको, इस मूवमेंट की वजह से ही हमारे बॉडी में, मतलब हमें 2 कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। एक होता है लूज मोशन और एक होता है कॉन्स्टिपेशन। लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या समझ ही रहे हैं आप? लूज का मतलब हो गया बार बार फ्रीक्वेंट, क्या बोलते हैं उसको, वॉशरूम जाना, बार बार वॉशरूम जाना, है ना। और कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज हो जाना, मतलब बाथरूम होगा ही नहीं। उसके कारण बहुत है, मैं आपको बता दूंगा। लूज मोशन का क्या कारण है? जब एलिमेंट्री कैनाल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी यानी एलिमेंट्री कैनाल फूड को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहती है, या फिर हो सकता है खाना ही ठीक नहीं हो, तो या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो, स्पाइसी हो, तो जो फूड ज़्यादा ठीक से डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हुआ है उसको बॉडी तुरंत बाहर निकालना चाहती है, जल्दी जल्दी निकालना चाहती है। इसको डायरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो लूज मोशन का मतलब बाउल मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। बाउल मूवमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? फास्ट। और जब बाउल मूवमेंट स्लो हो जाएगा, मतलब वेस्ट जाएगा ही नहीं ऊपर जल्दी, तो इस तभी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनेगा, कब्ज का कारण बनेगा। तो कब्ज ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? फूड में आपको क्या बोलते हैं उसको, रफेज आपको मिल जाएगा सैलेड वगैरह में। सैलेड में क्या, तो
तो गाजर, मूली, ककड़ी, प्याज, जितना भी वेजिटेबल वाला फूड है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, आप उसको फूड के साथ कंज्यूम करिए। होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण बॉडी में वाटर की कमी या फिर बाउल मूवमेंट में कोई गड़बड़ी। तो पानी का ठीक ढंग से नहीं पीना भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए जब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं बहुत ज़ोर से, तो ये सही तरीका नहीं है। फूड कंज्यूमिंग के बाद, कोई भी मील लेने के लगभग आधे घंटे 40 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है। या बहुत बच्चे पानी नहीं पीते, तो जब वाटर को पानी नहीं मिलता है ना, तो होता क्या ना, मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सो बॉडी एब्जॉर्ब वाटर के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि पानी के बहुत काम है बॉडी में, कोई भी रिएक्शन पानी के प्रेजेंस में होगा। अब बात यह है कि वाटर नहीं होगा तो काम कैसे होगा, जो भी मेन काम सेल के अंदर हो रहा है। तो लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर को बॉडी एब्जॉर्ब करती है, भले वहाँ पे फूड वेस्ट बच जाए, बात समझ रहे हैं। तो वेस्ट बचेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे सैलेड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एप्पल है, गावा है, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, रेसा ज़्यादा होता है, वाटर ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगा। और जब भी कॉन्स्टिपेशन हो, आप क्या कहते हैं उसको, जीरा वगैरह, या नहीं जीरा नहीं, उसको क्या बोलते हैं, जवाइन, यस जवाइन, हल्का नमक के साथ उसको कंज्यूम करिए गुनगुने पानी के साथ, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो ये बाउल मूवमेंट की वजह से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट को ठीक से या तो बहुत जल्दी पास कर दे रही है या बहुत स्लो पास करिए। आई थिंक ये क्लियर है आपका, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग कोलोन में फूड, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये ट्रांसवर्स, ये डिसेंडिंग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। इसमें गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इस तरह से, इसको हॉस्टरा बोलते हैं, ठीक है, हॉस्ट्रा। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं टीनिया कोलाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए। मेन अब फूड जब यहाँ आता है, तो अब फूड लगभग गोबर बोलने जा रहा था, बोल ही दिया, वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फीकल मैटर में, ठीक है। उसके बाद रेक्टम, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस तरह का पार्ट, इसको बोलते हैं रेक्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं मलाशय। आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पे ना वेस्ट जमा होना शुरू होता है, ठीक है। जब ये भरने लगेगा तो आपको प्रेशर फील होगा, ठीक है, प्रेशर फील होगा। अब प्रेशर फील होगा तो अब धीरे धीरे प्रेशर बनेगा, धीरे धीरे बनेगा। अब बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर होगा, तब आप प्रेशर रिलीज़ करने के लिए वॉशरूम जाएंगे, ठीक। अब एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, देखिए होता क्या है, ये रेक्टम है, इसको हिंदी में मलाशय बोलते हैं। मल का आशय, माने मल जहाँ पे रहता है, मल का जो घर होता है, ठीक, यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ से फूड को रिलीज़ किया जाएगा। मैं क्या याद कर रहा था, हाँ ठीक, याद आ गया। होता क्या है, ये वाला जो लास्ट में जो ओपन हो रहा है ना, ये एक लंबे से किनाल ट्यूब की तरह पहले बनाएगा ये, ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो ये इसको बोलते हैं एनल केनाल, ठीक है, एनल केनाल, ठीक। ये क्या होता है ना, एक खास तरह के मसल से बना होता है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल, इनर स्फिंक्टर मसल और आउटर स्फिंक्टर मसल। अंदर से क्या करेगा, वो प्रेशर बनाएगा, अंदर से वो आपको दबाएगा, बात समझ रहे, इंटरनल स्फिंक्टर मसल। अब बाहर से आप उसको रोकिएगा, तो कब रोकिएगा, जब आप बाहर होते हैं, उस कंडीशन में नहीं होते कि आप जाके प्रेशर रिलीज कर सके कहीं पे, तो इन दोनों में झगड़ा होता है। वो कहते नहीं जाने दे, आप कहते हैं रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, अभी जगह नहीं है यार, थोड़ा समय दे मुझे। तो ये बेचारा आपको फोर्स करता है, आप उसको रोकते हैं। तो थैंक गॉड कि आप में ये पावर है कि यूरिन और बाथरूम को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं ड्यू टू दिस स्फिंक्टर मसल। लेकिन ज़्यादा देर तक ये लड़ाई चलने वाली नहीं है, बाद में जीतना उसी को है। तो इसीलिए ज़्यादा उससे आप क्या कहते हैं उसको, लड़े नहीं, उसकी बात मान लीजिए आप, बात समझ रहे। बच्चों में ये स्फिंक्टर मसल ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। ये स्फिंक्टर मसल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है पता है आपको, तो यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा मतलब यूरिन का जो रास्ता है, एनल केनाल में और ईसोफेगस में, उल्टी जहाँ से हम कर रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों में डेवलप नहीं होता, इसलिए बेचारे बच्चे कहीं सूसू, कहीं पॉटी कर देंगे, कहीं उल्टी कर देंगे, करेंगे नहीं, हो जाता है यार, मजबूरी है उनकी, उनको 2 थप्पड़ मत लगाया करो। मेरी माताओं से, बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने छोटे बच्चे को 2 थप्पड़ मत लगाएं, अगर वो कहीं सूसू पॉटी, वो कंट्रोल में नहीं है बेचारा, वो अपने आप हो जाता है।
हम रोक लेते हैं ना, बच्चा नहीं रोक सकता है, क्यों रोकेगा? वही ना, जब बच्चा रोकना स्टार्ट करता है, जब 5, 6, 7 साल का होता है तो डेवलप होना शुरू होता है स्फिंक्टर मसल। अब जब वो रोकना स्टार्ट करेगा तो आप समझ ही रहे हैं, अब वो क्या करेगा, रोकेगा, रोके ही रह जाएगा, खेल के धुन में रोके ही रह जाएगा। अब 2 दिन के बाद वो बाथरूम जाएगा, बाथरूम होगा नहीं, और 2 दिन, अब उस 2 दिनों में वो क्या करेगा, तो गैस छोड़ता रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसको सुसु लगेगा तो जाएगा नहीं, वो रात को आपको जगाएगा, मम्मी मम्मी उठो ना, वॉशरूम जाना। क्यों? क्योंकि जब वो रोकना स्टार्ट करते तो वो उसका गलत फायदा उठाने लगता है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखें, स्फिंक्टर मसल आउटर और इनर दोनों बने रहते हैं। बाहर से हम रोकने की कोशिश करते हैं, बाहर अंदर से वो फोर्स करने की कोशिश करता है, ठीक। और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एनस। ये होल है, ये पोर है जहाँ से फूड को, वेस्ट को बाहर आना है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, अब एक बीमारी इससे रिलेटेड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइल्स या हीमोरॉइड्स बोलते हैं। होता क्यों है देखिए, जानिए होता क्या है। यहाँ पे जो वेन्स होते हैं, वेन्स का मतलब ब्लड वेसल्स, ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वेन, ये बड़ा हो जाता है ना, फूल जाता है। अब वो फूल जाता है तो दर्द करता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि उसमें अगर वो अगर छिल जाता है, घिस जाता है तो ब्लड भी आता है, उसको हीमोरॉइड्स बोलते हैं, है ना। और कई बार वो उसी तरह से बना रहता है, या तो उसको जनरली हमारी भाषा में पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। और तो उसको क्या कारण है उसका, या तो आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते होंगे, या फिर ज़्यादा फैटी खाना खाते होंगे, या फिर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते होंगे। तो थोड़ा चलना उलना जो है चाहिए आदमी को भाई, दिन रात बैठा ही नहीं रहे और खाना थोड़ा ठीक खाए, फैटी खाना कम खाए, तो इस तरह के प्रॉब्लम से हम बचे रहेंगे। तो अल्टीमेटली इसका मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम वेस्ट को स्टोर करना, फिर उस वेस्ट को फीकल मैटर में कन्वर्ट करना, बॉडी से उसको क्या कहते हैं उसको अल्टीमेटली रिलीज कर देना। तो आई होप ये क्लियर है। ये सेशन के बाद मैं आपका कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर मैं करवाऊं। तो अगले सेशन के लिए ज़रूर वेट करिएगा और क्वेश्चन आंसर हम लोग इसका करेंगे, सॉल्व करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच।